साथियों, प्रहलाद शिंदे, आनंद शिंदे, मिलिंद शिंदे, राहुल शिंदे, ना जाने कौन से शिंदे हैं, सब शिंदों ने पूरे समाज को लूट लिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आदर्श शिंदे, वो आदर्श शिंदे का तो अंबेडकरी समाज कीमत भी नहीं दे सकता, उतना वो तो 10-20 लाख रुपए डिमांड करता है। जिस समाज ने उन्हें इस लेवल तक पहुंचाया है, जिस समाज का उन्होंने नमक खाकर के इतना बड़ा हुए हैं, और आज इस देश में उनकी एक अलग पहचान अगर बनी है तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के समाज के वजह से। और वह आदर्श शिंदे को अगर आप किसी जयंती के कार्यक्रम में, अगर किसी बाबा साहब के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में अगर आप बुलाते हो, तो वो 10 लाख से भी ऊपर 20 लाख तक उसका डिमांड है। तो यानी अभी जिस समाज के दिए हुए भीख कर वो पले बड़े, जिस समाज का खा करके आज समाज के साथ ही जिस प्रकार से गद्दारी करने के जैसा उनका जो रवैया अभी दिखाई दे रहा है, यह समाज भूलेगा नहीं और समाज इस बात को याद रखेगा। क्योंकि आज तक की बात अलग थी, उन्होंने अपनी कला या जो कुछ भी करके, आनंद शिंदे ने जो देवी देवता ईश्वर के गीत गाते हुए आया है, इस बात से समाज को कोई एतराज नहीं किया किसी ने। लेकिन अभी उनकी जो बेटी है, छोटी सी दिख रही है, वो कह भी रहे हैं कि मेरी बेटी को प्यार दो, जो गणपति पप्पा मोरिया नमस्कार कह रहा है। और गणपति पप्पा मोरिया इतने दिन तो जय भीम लोगों के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगकर अपने परिवार को जो बड़ा किया है, और आज गणपति पप्पा मोरिया मेरे बेटी को प्यार दो, जैसे मुझे इतने दिन आपने भीख दे करके पाला है, और वैसे ही अभी मेरी ये तीसरी चौथी पीढ़ी है, उसे भी आप ही के गोद में डाल रहा हूं, तो आप इसे संभाल लीजिए। इस प्रकार से उन्होंने लोगों से विनती की है। दोस्तों, सबर करो, गणपती बाप्पा मोरया। नमस्कार, मी गायक आनंद शिंदे, माझी मुलगी अपूर्वा आनंद शिंदे हिचं पहिलंच गाणं बाजारामध्ये लॉन्च झालेलं आहे। त्या गाण्याचे बोल आहेत, आमच्या मम्मीनी गणपती पूजला। तरी हे गाणं टी सिरीज भक्ती मराठी या युट्यूब चॅनल वरती रिलीज झालेलं आहे। तरी माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, आपण सर्वांनी ज्याप्रमाणे मला प्रेम दिलं आतापर्यंत, तसंच माझ्या मुलीलाही द्याल आणि या गाण्याला भरभरून प्रतिसाद द्याल, हीच आग्रहाची नम्रतेची विनंती करतो। धन्यवाद। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सत्यपाल आपके सामने एक बड़ी खबर लेके आया हूं। जैसे कि देश के इस तमाम अंबेडकरी समाज को लूट कर खाने वाले बहुत से लोगों ने आपने देखा ही होगा। दोस्तों, आज ऐसे ही लोगों में से एक शिंदे शाही का पर्दाफाश हम करने वाले हैं। इतने दिन तो हम चुप रहे, लेकिन आगे से अभी ये चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि इतने दिन उन्होंने समाज को लूटा और समाज के आंखों में धूल झोंक करके इधर अच्छे अच्छे बाबा साहब के गाने गा करके, इधर गणपति देवी ईश्वर के भी गाने गा करके समाज को फिर से पाखंडवाद में डालने का काम किया शिंदे शाही ने ही। दोस्तों, तो इसको समाज माफ नहीं करेगा। तो इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले। और दोस्तों, इस आज के वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि स्किप अगर करेंगे तो पूरा आपको सच्चाई पता नहीं चलेगा। आधी अधूरी जानकारी लेकर के यह आपको कुछ भी इस बात का समझ में नहीं आएगा, इसलिए अंत तक बने रहिए और स्किप ना करें। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं शिंदे शाही का, जिसने नाम कमाया है बाबा साहब के नाम से, जिसने पेट भरा है बाबा साहब के नाम से, जिसने पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई बाबा साहब के नाम से, गणपति से नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ना किसी लक्ष्मी से नहीं, ना किसी ईश्वर से नहीं, ना तो किसी उस पार्वती शंकर के नाम से उनकी पहचान नहीं बनाई। दोस्तों, इनको लात मार करके भगा देने वाली इस भारत देश में इनकी कुछ भी पहचान नहीं थी। जानवरों के
जानवरों से जैसा फेंक दिए हुए जिस समाज को बाबा साहब ने कीचड़ से बाहर निकाला, और वही आज लोग बाबा साहब से गद्दारी करने में, पैसे के लिए, चंद पैसों के लिए गद्दारी करने में कोई पीछे नहीं हट रहे दोस्तों। कहीं कहीं गणपति, अगर बुद्धिस्ट लोग या अंबेडकरवादी लोगों ने गणपति घर में बिठाया तो उसके घर में से तो एक भिक्खु ने उस फोटो को निकालते हुए देखे हैं, निकालते हुए हमने देखा। तो बहुत से लोगों ने इससे पहले भी, जो बुद्धिस्ट और अंबेडकराइट लोगों ने घर में गणपति बिठाने से उनकी ऐसी की तैसी कर दी, समाज के लोगों ने फोन करके उन लोगों को अपनी औकात दिखाई। और ये जो लोग हैं पिछले अनेक सालों से ये गद्दारी समाज से करते आ रहे हैं। गणपति के गीत आनंद शिंदे तो गाता ही आया है, लेकिन अभी उनकी बच्ची गा रही है, इसकी सिफारिश समाज से कर रहा है कि जैसा मुझे प्यार दिया है वो इसे भी दे दो, और आगे के आने वाले जनरेशन को भी, इसकी बेटी की भी खराब कर देगी और पाखंड में ढकलने का काम करेगी। मम्मी ने गणपति पूजा, यह गाना, और जिस प्रकार से यह उसका एडवर्टाइजमेंट करने वाला आनंद शिंदे, क्या दोस्तों, क्या इस बात को आप माफ करोगे? आप कला कहेंगे? क्या वामन दादा कर्डक जी के पास कला नहीं थी? क्या नागोराव पाटनकर जी के पास कला नहीं थी? क्या उनका वो धर्म नहीं था? कला को कोई धर्म नहीं है, जात नहीं है, बोल हमारे समाज के अंबेडकराइट लोगों को है, उनका धर्म है, और वह बुद्धिस्ट है। और वह बुद्धिस्ट लोग कभी भी इस पाखंडवाद को, ईश्वरवाद को, गौरी गणपति को पूजते नहीं है, ना उनको बढ़ावा देते हैं, ना उनका प्रचार प्रसार में नहीं लगते। बाबा साहब ने 1956 में 22 प्रतिज्ञा दी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देव देवताओं को नहीं मानता हूं। क्यों बाबा साहब ने दी प्रतिज्ञा तीसरी? इस बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांतों का उल्लंघन करके और बाबा साहब के समाज को लूट कर आज तक खाया ये शिंदे परिवार, और आज तक भी इनका पेट नहीं भरा। और तीसरी पीढ़ी जो अपनी जो बेटी कह रहा है उसको उतार करके उसके हाथों, छोटे बच्चों को भी, आज छोटे बच्चे मोबाइल में इधर उधर घुस करके वह उनका दिमाग खराब कर ले रहे हैं, छोटे बच्चे भी, और ऐसे पाखंडवाद में फंस रहे हैं बच्चे। आज के एआई टेक्नोलॉजी के जमाने में बच्चे पाखंडवाद के ओर बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में आने वाले गीत, यूट्यूब में आने वाले कार्यक्रम और यूट्यूब ऑनलाइन में ये चलने वाला कचरा पट्टी के वजह से छोटे छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। और इसके अंबेडकराइट लोगों के बच्चों को खराब करने के पीछे शिंदे शाही का भी बहुत बड़ा हाथ है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं दोस्तों। अभी के वर्तमान परिस्थिति में शिंदे ने, प्रहलाद शिंदे ने गाया होगा पाहुले चालती पंढरीची वाट, वो गया जमाना। आनंद शिंदे ने गाया होगा पिछले सालों में, चलो उसे भी छोड़ देते हैं, लेकिन आनंद शिंदे अपने बेटी को भी इसी बात पर उतारकर गणपति का गाना गाने के लिए और समाज को मूर्ख बनाने के लिए फिर से इतने बेशर्मी से समाज के आगे हाथ जोड़ करके कह रहा है, जो मुझे प्यार दिया है वो मेरे बेटी को भी प्यार देके, भीख दे करके हमें ऐसे ही गद्दारी करने के लिए आप मदद कीजिए। साथियों, ऐसे बहुत से लोग हैं समाज को लूट कर खा रहे हैं और बाबा साहब के आंदोलन को, बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के विजन को तबाह कर रहे हैं दोस्तों। शिंदे घराना ही है। शिंदे के भाई को, जो राहुल शिंदे को तेलंगाना में आदिलाबाद जिले में अशोका बुद्ध विहार में कुत्ते के जैसा मारकर समाज ने भगाया था। क्यों भगाया था? इनके ऐसे पागलपन की वजह से ही। उसने बाबा साहब के गानों को एक गलिच्छ शब्दावली में, डबल मीनिंग में गाया था। उसको होटल में जाके समता सैनिक दल के जाबाज सैनिकों ने समझाया था, देखो भाई, हम आपका आदर करते हैं, आपके परिवार का आदर करते हैं। राहुल शिंदे, मिलिंद शिंदे, आनंद शिंदे और प्रहलाद शिंदे, इनका हम बहुत आदर करते हैं और आपका भी हम आदर करते हैं। राहुल शिंदे जी, आप गाना उल्टा सीधा नहीं गाना, नहीं तो पछताओगे। वो पीकर जट था, उसको बात समझ में नहीं आई। दारू पी करके पूरा उसका यह कमीज भर गया था। वहां होटल में खाना खाते समय कमीज पे पूरा सब्जी गिर गया, वो उसके पता नहीं है। जो हमने बात कही उसका भी उसको
कोई अंदाजा नहीं था। वो आया स्टेज पर और गाने लगा उल्टा सीधा, बाबा साहब के जय भीम के अर्थों को लेकर एक डबल मीनिंग में गलिच गलिच शब्दावली में वो गाने लगा। समता सैनिक दल के सैनिक स्टेज पर चढ़े, उसको समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना, कुत्ते के जैसा उसको मार कर भगाया। फिर भी शिंदे घराने को अकल नहीं आई कह सकते हैं हम, क्योंकि अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चंद पैसों के लिए बिकने वाले ये लोग, बाबा साहब के पूरे आंदोलन को बेचने वाले ये लोग, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का और ऐसे लोगों को समाज से बेदखल करने का भी समय आ गया है दोस्तों। ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है। अपना झोलिया तो यह गणपति के आगे हाथ फैलाकर इनका पेट नहीं भरा। गणपति के आगे या शिव पार्वती के आगे अगर यह मन्नत मांगते तो इनका पेट भरता था नहीं। इनको लात मार करके बाहर किया गया मंदिरों से, इनको लात मार करके ये उस गणपति या किसी देवी देवताओं को पूजने नहीं दिया। और ये आज बाबा साहब की बदौलत से इनकी इतनी मजाल हो रही है कि इस प्रकार से ऐसे प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों को समाज ने सबक सिखाना यह जरूरी है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों सतर्क रहिए, ऐसे बहुत से लोग आ रहे हैं कि समाज को खराब करने के लिए और बाबा साहब के आंदोलन को, बाबा साहब के विजन को पूरी तरीके से तबाह कर रहे हैं दोस्तों। अगर कोई गणपति बिठा रहा है घर में, अंबेडकरवादी या बौद्धवादी, वह उसका कारण ऐसे ही लोग हैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिसे लोग आदर्श मान रहे हैं, जिसे लोग मान रहे हैं, उनके गाने सुन करके प्रेरित होकर के। असली जड़ तो ऐसे ही लोग हैं जिनको समाज ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, पैसा दिया, और ये लोग उल्टा समाज के बर्बादी के कारण बन रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, आपको विचार करना है दोस्तों। और सबसे बड़ा इस डॉक्टर अंबेडकर संगीत गायकी में अगर प्रदूषण लाया है तो वह शिंदे परिवार है दोस्तों। और वैसे लोगों का देख के बाकी के भी लोगों ने ऐसे डबल मीनिंग के गाने गा करके दुय्यम सामना लेडीज एंड जेंट्स के आगे पैसा लेकर के एक दूसरे की इज्जत उछालने में स्टेज पर आगे बैठकर हमारे समाज की बहन बेटियों के सामने ना जाने कितने गंदे गंदे बातों में इन्होंने सामना किया दुय्यम। ये इसका परिणाम देखिए आज इस प्रकार से है। और समाज एक ना होने का परिणाम भी ऐसे ही पाखंडवाद के झांसे में गए हुए ऐसे गायक लोग हैं दोस्तों। तो इसके बारे में सोचने का समय आज है। अगर अभी भी समाज ने यह सोचा नहीं, ऐसे लोगों को खदेड़ा नहीं, तो समाज बर्बाद हो जाएगा। अंबेडकरी मूवमेंट बिखरा जाएगा। अंबेडकरी मूवमेंट पूरी तरीके से जिंदा है, वो भी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। अभी अभी लोग एक हो रहे हैं महाबोधि मुक्ति आंदोलन को लेकर के। पूरा समाज, कोई भी कोई संगठन नहीं, कोई भी नहीं है, सभी लोग इकट्ठा आने का प्रयास अभी कर रहे हैं दोस्तों। बौद्ध समाज, यहां पर कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं है दोस्तों। बौद्ध समाज अभी एक हो रहा है। इस एकता को देख करके समाज भी उत्साहित हो रहा है, समाज भी गर्वान्वित महसूस कर रहा है दोस्तों। और ऐसे में आनंद शिंदे यह पाखंडवाद के गाने गा करके फिर से समाज को अंधकार में ढकलने का काम शिंदे शाही ने उसकी जिम्मेदारी ली है क्या, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि ऐसे लोगों को आपने पैसा देकर के, प्यार देकर के बड़ा किया है, तो ऐसे लोगों को नीचे जमीन पर लाने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। तो यह आपके ही हाथ में है दोस्तों। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, आपको सोचना है दोस्तों। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।